त्या लोकमतच्या एम्प्लॉई नसल्या तरीही लोकमत परिवाराच्या त्या एक सदस्य आहेत. मी मंच त्यांच्याकडे सोपवते. धन्यवाद. धन्यवाद सुरभी. भूक लागली ना सर्वांना? पण माहितीये का, जेव्हा आपल्याला भूक लागलेली असते ना तेव्हा डोकं फार छान व्यवस्थितरित्या काम करतो. म्हणून अगदी थोड्या वेळात आपण जेवूया. मात्र तत्पूर्वी सर्व पॅनलिस्टच्या स्वागतासाठी आणि तुम्ही सर्व एवढ्या शांतपणे बसून ऐकता आहात, तुम्हा सर्वांसाठी खूप जोरदार टाळ्या, खूप जोरदार टाळ्या. या दुसऱ्या सत्राची जी आमची थीम आहे, या पॅनलमध्ये अजून आमच्या एक पॅनलिस्ट आहेत ज्यांना आपण उद्घाटन सत्रामध्ये सुद्धा ऐकला, मनीषा म्हैसकर मॅम. आणि सर्व पॅनलिस्टचं स्वागत करण्यासाठी मी बाविस्कर सर आणि मानेजी यांना आमंत्रित करते. श्रीमंत मानेजी दुसऱ्या सत्राची जी आमची थीम आहे, महिलाएं हैं जो पतंग की तरह खुद को महसूस करती हैं कि वो उड़ तो सकती हैं लेकिन कोई है उनकी डोर थामने वाला, और कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो पंछी बनूं इस बात को सार्थक कर सकती हैं अपने जीवन में. ये जानने की कोशिश हम अपने पैनलिस्ट से करेंगे. तो सबसे पहले मैं ईशा जी आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ, बिकॉज एक अभिनेत्री आणि एक राजनेत्री, एक सामाजिक कार्यकर्ता, दोन्ही क्षेत्र जर तुम्ही बघाल, तुम्ही बॉलिवूड बघा किंवा पॉलिटिकल फील्ड बघा, यू हॅव टू एक्सेप्ट इट इज मेल डॉमिनेटेड प्रिडॉमिनंटली. महिला आहेत तिथे पण त्यांची संख्या कमी आहे. तर मग तिथे त्या दोन्ही क्षेत्रात मेल डॉमिनेटेड इंडस्ट्रीमध्ये तुमचा मैं पंछी बनू मोमेंट कोणता होता किंवा केव्हा तुम्हाला वाटला, त्याबद्दल प्लीज आम्हाला ऐकायला आवडेल. And how do you manage it? Pratham, I just very good afternoon तुम्हा सगळ्यांना. Lokmat, thank you so much. Vijay Dadaji, happy birthday. And thank you so much for having me here at the 2022 Lokmat Women Summit. पंछी बनूं आपने कैसे मैनेज किया उसको? ये जो मोमेंट है, आई थिंक पंछी बनूं मोमेंट इंडस्ट्री में और पॉलिटिक्स में हर दिन का मोमेंट है. And as far as a male-dominated industry, I think that's what you're talking about. It's not a male-dominated industry. I think it's a male-dominated world. True. और हमको ये accept. It's better we accept it. Always. I think the first step is कि हमको कोई भी चीज पहले accept करनी चाहिए to make a change. तो मैंने तो accept कर लिया है, और I come from a family of academicians, I come from a family of doctors. तो मेरे लिए बहुत ही अलग ही क्षेत्र था. फिल्म इंडस्ट्री जो थी, it was completely different, लेकिन माँ बाप का सपोर्ट हमेशा था. और खुद पे विश्वास, आत्मविश्वास जो होता है कि मैं कुछ बनूंगी और अपने बलबूते पे बनूंगी, शायद ये पहले दिन से था. बहुत आसान था मेरे लिए, बिकॉज आई हैड अ रेडी सेटअप. माय फादर, सिंस ही इज अ डॉक्टर, उनका खुद का क्लिनिक है, हॉस्पिटल है. मार्क्स लेने थे, लेकिन मार्क्स नहीं भी लूँ तो फिर भी हो जाता है क्योंकि खुद का सेटअप है. माय डैड सेड वील सी, वी वांट टू बिकम अ डॉक्टर. आई सेड नो, मैं जो भी करूंगी अपने मेरिट पे करूंगी. मार्क्स उतने नहीं मिले. 12th में सिर्फ 90% मिला. सिर्फ 90%, बिकॉज पीसीबी रिक्वायर्स 98%. तो मैंने सोचा मैं लाइफ साइंसेस कर लेती हूँ. एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ इज माय जर्नी. मॉडलिंग से मूवीज. मेरे लिए आई थिंक मैं ये कहना बहुत महत्व समझती हूँ कि हमको ये कंपैरिजन और जो कंपटीशन है मर्दों के साथ, पहले तो ये खत्म करना चाहिए. बिकॉज आई थिंक ये जो वुमेन एम्पावरमेंट ये टर्म है, आई थिंक इट्स क्रिएटेड बाय अस. Honestly, I think it is, we are living in an illusion. मुझे तो लगता है हर औरत पहले से ही empowered है from the time she is born. तो हमको empowerment की क्या जरूरत है? जो procreation का जो virtue है, ये भगवान ने
औरतों को ही दिया है। एम्परर्स बोले, किंग्स बोले, सेंट्स बोले, डेमीगॉड्स बोले, डेमीगॉडेसेस बोले, इसी कोख से पैदा होते हैं। तो हमको क्यों एम्पावर करे कोई? आई थिंक वी आर एम्पावर्ड innately from the day we are born. So I just feel I would kind of tweak this term, earrings gir gaye, to not women empowerment, I would call it freedom. We need to recognize our purpose. भगवान ने जब मर्द और औरत दोनों को बनाया, सोच समझ के बनाया था कि मर्द की एक क्वालिटी है और औरतों की एक क्वालिटी है। जैसे कि आई कैन गिव एन, आई ऑल्सो रन अ हॉस्पिटैलिटी कंसर्न, तो वहां होते हैं शेफ्स, सू शेफ्स, हेड शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ, ओके। जैसे कि एक स्टूडियो में होता है, दैट्स ऑल्सो माई फॉर्टे सिंस आई एम फ्रॉम दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एक होता है सीईओ, एक होता है नीचे मैनेजमेंट लेवल, फिर होता है एडमिन, फिर होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब आप मुझे बोलिए, हर कोई क्या हर चीज कर सकता है? नेवर, ऑब्वियसली नहीं ना। हर मर्द क्या हर चीज कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर हम क्यों कंपीट करते हैं किसी के साथ? वही मैंने, जब हमारा ये शुरू हुआ था चर्चा सत्र, तो हमने यही कहा था कि लोकमत उस नारीवाद की बात नहीं करता है कि आपको झंडे लेके लड़ने जाना है, या कि आदमी सिगरेट पीता है तो मैं क्यों नहीं पी सकती। वो फेमिनिज्म लोकमत उसकी बात नहीं करता। हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। सो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज में, जैसे मनीषा मैम ने भी जब एड्रेस किया था शुरू में, तो शी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दिस ग्लास सीलिंग, एंड दैट ग्लास सीलिंग इज इन एवरी फील्ड। सो वो कहाँ से ब्रेक करने की शुरुआत हमें करनी है, किसने की, वो सब चीजें हमें यहाँ पे लेनी है। आई थिंक इट इज एट एवरी मोमेंट। मुझे हर एक मोमेंट पे ऐसे लगा है कि आई नीड टू ब्रेक दैट ग्लास। तो वही चीज में अब मैं केतकी मैम से भी इसको बढ़ाना चाहूंगी, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उससे जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ब्यूटी। तो हमारे यहाँ पे ये बोलते हैं केतकी मैम कि अ मैन इज एज ओल्ड एज ही थिंक्स एंड अ वुमन इज एज ओल्ड एज शी लुक्स। लुक्स पे इतना एम्फेसाइज करते हैं हर एक। तो ये चली आ रही है सोच। तो इस सोच को बदलने का काम आपने किया है। लुक्स के बारे में जो कंसेप्ट है वो बदलने का काम आपने किया है। कभी तो ऐसा मोमेंट भी आया होगा कि आपको चारों तरफ से बहुत प्रेशर रहा होगा, और वो आपने कैसे हैंडल किया, वो यहाँ सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत लोग कॉन्शियस हैं, छोटे से थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है उसको लेके कॉन्शियस हैं, चेहरे पे एक पिंपल आ जाता है उसको लेके कॉन्शियस हैं। बाल तो महिला की बहुत बड़ी संपत्ति है। बालों के बगैर सुंदर महिला, और विश्व में सुंदरता के इनाम जीत चुकी हैं ये। तो आप बहुत जरूरी है कि आप बताएं कि उस सेटअप से, उस मेंटालिटी से कैसे बाहर निकलें। नमस्ते सबको। एक्चुअली 12 साल पहले मुझे एलोपेशिया का फर्स्ट पेच आया था। यहाँ कान के पीछे एक छोटा सा बिंदी का जितना जगह था, जहाँ पर मुझे लगा बाल नहीं है। तो फिर पूछा तो बोले कि ये ऐसा पेच है जहाँ पर बाल नहीं है। फिर हम डॉक्टर के पास गए, तब हमने, यानी मेरे बाल बहुत ही घने जिसे बोलते हैं वैसे हुआ करते थे। तो मुझे लगता था इतने बड़े बालों में इतना छोटा सा पेच है, कल भर जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरे सर में बैठा हुआ ऐसा सांप है कि जो सिर्फ 8 से 10 महीनों में मेरे पूरे बाल खा जाएगा। आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, कितनी सारी दवाइयाँ मैंने की, कुछ भी असर नहीं हुआ, और सिर्फ 10 महीनों में मैं पूरी तरह बाल्ड हो चुकी थी। और बाल्ड होने के साथ, ये बाल होना यानी एलोपेशिया बोलते हैं जिसे, ये होने के साथ जैसा हमें डायबिटीज या थायराइड में कैसा हम मोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, अगर आपको ये एलोपेशिया होता है तो एक बात तय होती है कि आपको डिप्रेशन होता है। उस दौरान मैं 5 साल तक डीप डिप्रेशन में रही। 5 साल के बाद मुझे लगा कि मैं इस दुनिया के लिए लायक नहीं हूँ, ये दुनिया में मैं नहीं जी पाऊंगी बिना बाल के। और मैंने एक दिन सुसाइड करने के लिए ट्राई किया, लेकिन मेरे हाथ में सब कुछ था, दुपट्टा था, पंखा था, टेबल लिया था,
उसी मोमेंट में मैं यहाँ पर हूँ और वहाँ सामने जहाँ पर ये रिकॉर्डिंग हो रही है वहीं पर मेरे बच्चे सो रहे थे 2, और पता नहीं क्यों उस अंधकार में मेरे माइंड में एक ही बात आया कि कल सुबह इनकी कैसी होगी, बस दैट्स ऑल। और मुझे लग रहा था कि वो अपने छोटे छोटे हाथों से जो क्या मुझे उतारेंगे मेरी लाश को नीचे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पुलिस को कैसे बुलाएंगे, इतने छोटे से बच्चे हैं। फिर सोचा कि मैं ये गलत कर रही हूँ और मैं उस टाइम मुड़ गई। और फिर मैंने सही किया कि मैं 5 साल तक लोगों की वजह से मरी हूँ, लोगों की वजह से पल पल मरी हूँ, लेकिन अब से मैं मेरी जिंदगी को अपने हाथ में लूंगी। मैंने पूरी लाइफ का ग्रेन्स अपने हाथ में लिया और उस दिन मैं पहली बार राइट टाइम पर ऑफिस गई, राइट टाइम पर ऑफिस से घर आई और राइट टाइम पर मैंने वो सब कुछ किया जो मैंने 5 साल तक नहीं किया था। मैं लोगों से इतना डरती थी कि मुझे उजाले से डर लगने लगा था, मुझे अंधेरा ही प्यारा लगने लगा था। मुझे कोई सामने देखे तो मुझे ऐसा लगता था कि वो क्या सोचता होगा। लेकिन वो उस रात के बाद मैंने मेरा जो ये सोच था कि लोग क्या सोचेंगे वो मैंने बंद कर दिया। मैंने ये सोचा कि लोगों को जो सोचना होगा वो सोचेंगे। लोगों को अगर मैं पसंद नहीं हूं तो लोग मुझे देख के मुड़ जाएंगे, वो उनका बिजनेस है, क्योंकि मैं इस दुनिया में उनके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं हूं। और उसी दिन से मैं सोचने लगी कि ये एलोपेशिया जो इतने सदियों से हमारे बीच में है लेकिन कितना छुपा हुआ है, कोई भी उसको अनकवर करना नहीं चाहता है। तो मुझे लगा लेट मी ट्राई टू अनकवर एलोपेशिया। और मैंने सोचा कि मैं दुनिया को बताऊंगी कि ब्यूटी का और बालों का कोई रिलेशनशिप नहीं है। लोग हमेशा बोलते थे कि मैं 5 साल में मैंने पूरी दुनिया देख ली। 5 साल में लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें करते थे। मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि अरे वो टकली का फोन आया था, वो टकली ने ये बोला, ये टकली ने वो। तो वो सब मुझे इनडायरेक्टली पता चलता था। मुझे एक ओल्ड लेडी थी, वो मुझे मेरे मुंह के ऊपर उसने मुझे एक बार बोला कि तुम कितनी बदनसीब हो कि सुहागन होते हुए भी तुम्हारे बाल चले गए, तुमने कुछ पाप किया होगा। या मेरे बच्चों को बोलते थे कि तुम्हारी मम्मी अभी मर जाएगी, उसको कुछ तो हो गया है। XYZ जो भी था, आई एम सॉरी, इट्स ओके। नहीं, अंडरस्टैंड दैट कि वो भाव विभोर हो गई। ये क्षण ऐसा है केतकी जी, आज पूरी दुनिया यहाँ पे, आज देखिए ये इतने लोग नहीं है, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया तक वो चीज पहुंच रही है। और मुझे लगता है हम लोग जो बात करते हैं सिंपैथी की बात नहीं है, एम्पैथी की बात है। सहानुभूति नहीं चाहिए, अनुभूति चाहिए। वो अनुभूति केतकी जी ने खोजी और वो अनुभूति उन्होंने उनके जैसे और महिलाओं को भी दी है। एक बार बहुत सारी तालियां उनके लिए, साहस के लिए होनी चाहिए। ये सिंपैथी नहीं मुझे चाहिए। बिल्कुल। मुझे लोग उस टाइम भी बोलते थे कैसे जिएगी बेचारी। मैं बेचारी नहीं हूँ, मैं आप लोगों के जैसे ही हूँ। मैं आप लोगों के जैसे ही जिंदा रहती हूँ। आप जैसे कि खाते पीते हैं वैसे ही मैं हूँ, मुझे और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आप लोग वो समझना क्यों नहीं चाहते हैं। मैं सोसाइटी को बताना चाहती हूँ कि मेरा सिर्फ बाल नहीं है। क्यों हेयरलेस लोगों को आप लोग ये पनिश कर रहे हैं कि उसको आजीवन कैप या स्कार्फ या विग में उसको रहना पड़ रहा है। वो आप लोगों से डर रहे हैं। ये जो लॉकडाउन 2 साल का था उसमें ही हम सब कंटाल गए। आपको पता है ना, लॉकडाउन आप लोगों को इफेक्ट किया है, यस और नो? किया है ना। आप सोचिए कि वो औरतें कितनी सदियों से लॉकडाउन में चली आ रही है और वो उफ तक नहीं कर रही है। सिर्फ 12 साल की बच्ची मर रही है क्योंकि उसके पीयर ग्रुप्स वाले परेशान कर रहे हैं, वो सुसाइड कर लेती है। एक 21 साल की बच्ची रेलवे ट्रैक पर जाकर सुसाइड करती है और उसके स्कूल बैग में मिलता है कि पापा मम्मी मैं आपको प्यार करती हूँ लेकिन मुझे माफ करना, मैं बिना बाल को नहीं जी पाऊंगी क्योंकि अभी मेरे बाल को कोई दवा असर नहीं कर रही है। आप सोचिए वो 21 साल की लड़की का वो सुसाइड नहीं था, वो समाज ने सबसे मिलके किया हुआ उसका हत्या है। लेकिन क्योंकि हम सभी गुनहगार हैं, हम उस बात को आगे नहीं ले जा रहे हैं। उसको आत्महत्या में उसको खत्म कर दिया क्योंकि एलोपेशिया की वजह से की हुई वो आत्महत्या थी। तो आप सोचिए ये लोकमत के इस मंच से आवाज जरूर सब तक जाएगी और इसके बाद ऐसी कोई घटना नहीं होगी, यह हम उम्मीद रखते हैं केतकी जी।
और जो जैसे जो मानसिकता की बात कर रही थी, देखिए हर क्षेत्र में है वो मानसिकता बदलने वाली बात. तो Yes, अपूर्वा yes. मॅम यहाँ पर आहे. अपूर्वा मॅम, तुम्ही स्टार्टअप तज्ञ आहात, तर तिथे सुद्धा म्हणजे आता कुणाला स्टार्टअप सुरू करायचंय तर दोन गोष्टी, एक तो फंडिंग. इमोशनल हो गई. आई एम सॉरी. ये मंच इसी के लिए है कि हम लोग खुल के बोले. तर एक तर फंडिंग आणि दुसरा मग लोकांचा विश्वास. तर एक बाई जर स्टार्टअप सुरू करायला जाते तर तुम्हाला वाटतं का की तिला शी हॅज टू वर्क डबल एज हार्ड टू प्रूव्ह हर सेल्फ अँड टू गेन द कॉन्फिडन्स ऑफ पीपल अँड फंडिंग अँड ऑल दॅट? याबद्दल तुम्ही एकदम अप्रोप्रिएट टॉपिक घेतला आहे अँड आय थिंक महिलांसाठी हा विषय अगदी खूप कळकळीचा आहे. अँड माय एक्सपिरियन्स विथ मोस्ट ऑफ द विमेन दॅट आय हॅव कम अक्रॉस इन द पास्ट, विमेन मीन्स लाईव्हलीहूड ऑन्टरप्रिनरशिप. लोणचं, पापड, चटण्या हे करणं म्हणजे उद्योग इक्वल टू विमेन. हे एक समाजात एक झालेलं काहीतरी धोरण आहे. अँड दॅट इज something that we're trying to break from the startup ecosystem. This is what we are trying to do day in and day out. I work in the city of Pune. I work for the University of Pune. पुण्यामध्ये आम्ही मागच्या वर्षी we did a small study on the kind of, because you spoke of the aspect of investment. So the investment that came in the city of Pune was $567 million. And there were close to 52 deals झाल्या पुणे सिटीमध्ये. आणि 2014 मध्ये फक्त 2 डील्स झाल्या. कोविडच्या पार्श्वभूमीवरती एवढा पैसा पुण्यात आलेला, पण त्याच्यामध्ये किती महिलांना तो पैसा मिळालाय? तर देर वर ओनली अबाउट 2 co-founders who had some few millions of dollars. So that's the state of affairs as far as the startup ecosystem is concerned. In fact, even incubators, there are close to 1,000 incubators in India currently. आणि आता मध्ये कोणीतरी incubator award for women they had to give. They approached to me because there are hardly any women leaders who are leading the incubation center. Of course, this is a very new concept in which we are working. But ते जरी असलं तरी त्याच्यात सुद्धा ती संख्या इतकी सीमित आहे आणि इतकी कमी आहे. I'm really happy this change and the transformation we are trying to bring through this whole, mindset change, which is very important. I have a very brilliant startup, a women's startup. She is Dr. Ankita Diwan. She did a PhD from Pune University and then got into, म्हणजे तिने agriculture sector choose केला for her startup. And where she got, and she has become kind of an icon. So we are trying to create icons in the city, which will become the role models for people to look at. And probably over the next few years, we'll have few unicorns coming from there. Just 4-5 दिवसांपूर्वी, we had Lizzie Chapman. She is a UK citizen, आणि त्यांचा startup Bangalore-मध्ये आहे. She has done a startup in Bangalore. And we got talking in lunch. She asked me a very specific question. तिने मला म्हटलं की you're an Indian. Of course, I've come from UK. I started this company and she's in microfinancing, one of the very successful fintech companies. आणि एक जो area which she observed, and she said that when I go to an investor as a woman, what is it that is being asked to me? She said, the question that's been asked to me is, who is your husband and what is he doing? So that's the state of affairs for even successful women today. See. I am not a feminist. I am not here to talk about the aspect of women empowerment. But at the end of the day, we need to look at numbers. म्हणजे आज हायर एज्युकेशन क्षेत्रात मी आहे. आज छोटंसं एक स्टॅटिस्टिक्स परत अजून एक मांडते तुमच्या समोर. फक्त 10% महिला are the vice chancellors of the universities. The numbers are minuscule. Even if you look at the mid-level, you leave alone Manisha ma'ams of the world or anyone of us sitting here. Yeah. So, and she spoke a very right aspect, which is breaking the ceiling. So we are not even creating the middle level, and we are talking of leadership. And unless we create those ladders, how will we have leadership? It's all great to say that 49% of the women
in India exist and the country cannot grow unless you grow them, and what are we doing about it? So I think that's the question, ma'am. I What and how? Like Manisha ma'am also, Manisha ma'am, आप जो बोल रहे थे, you were talking about glass ceiling. So ma'am, do you think that now in a position, do you feel more empowered that you can do something about it? Because one aspect of this Panchi Banu is कि when you are somewhere above in the sky, how do you look at the people who are still down there and how can you motivate them? येस, मला त्याच्यात थोडं मागे जाऊन असं सांगायला लागेल की प्रत्येक मुलीला सगळ्यात पहिल्यांदा घरची एन्करेजमेंट लागते. बरोबर. आणि मी जेव्हा लहान होते त्याला आता बरेच वर्ष झाली, तेव्हा तर मुलींमध्ये क्लिअर कट भेद असायचा की मुलाला खूप ॲम्बिशियस हो, तू करिअर कर असं सांगितलं जायचं. पण मुलीला अल्टिमेटली हे तू सगळं कर, पण तुला अल्टिमेटली छान संसार करायचा आहे, हे 80s मध्ये तरी सांगितलं जायचं. आज मला वाटतं चित्र बऱ्याच प्रमाणात जरी बदललं असलं तरी पंछी बनायला म्हणजे आपल्या वी आर ऑल ऑफ अस हॅव दॅट कपॅसिटी इनहेरंटली. पण हे पंछी आकाशात जायला आपल्याला सगळ्यात गरज लागते ती आपल्या पेरेंट्सची. आणि त्याच्यामुळे प्रत्येक पेरेंटनी जर ठरवलं की मी माझ्या मुलामध्ये आणि मुलीमध्ये काहीही भेदभाव न करता दोघांना सिमिलर मी कपॅसिटी देईन, तर मला वाटतं येणाऱ्या 10 वर्षात आवर स्काय विल बी फुल ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग अँड दे विल बी इन इक्वल नंबर गर्ल्स अँड बॉईज. दुसरा प्रश्न आहे की तुम्ही आकाशात उडायला लागल्यावर काय होतं, तर तुम्ही जो प्रश्न आधी विचारला इट इज सो रिलेव्हंट. आय थिंक आमच्यापैकी जितक्या सगळ्या महिला काम करतात, तर काम करताना सुरुवातीला यू सेड इट, यू हॅव टू वर्क ॲटलिस्ट डबल. म्हणजे हे दुर्दैव आहे की आज पण प्रत्येक महिलेला सिद्ध करायला लागतं. शी इज फर्स्ट नॉट टेकन सिरियसली अनलेस शी proves over and over again that she has to be taken on her merit. हे एक महत्त्वाचं आहे. आणि दुसरं ओके, त्याच्यानंतर देखील हार्डशिप्स येत जातात. हार्डशिप सगळ्यांनाच येतात, महिलांना येतात, पुरुषांना येतात. नोबडी हॅज अ इझी सर्व्हिस लाईफ. पण मला वाटतं अशामध्ये वुमन टू वुमन बॉन्डिंग पण खूप महत्त्वाचं असतं. असं एकदा मला सांगितलं, माझा एक कलिग मला म्हणाला होता की बरेचसे पोस्टिंग्स हे आफ्टर डिनर नेटवर्किंगमध्येच होतात. बऱ्याचशा डील्स तुमच्या क्षेत्रामध्ये बऱ्याचशा डील्स आफ्टर डिनर नेटवर्किंगमध्ये होतात. पण टिपिकली तुम्हाला किंवा मला काय वाटतं की दिवस खूप हेक्टिक झाला, आपण जर आता घरी जाऊन आपल्यामध्ये करावं. सो जे मॅन टू मॅन बॉन्डिंग आहे तसं मला वाटतं व्हेरी कॉन्शियसली आपण सगळ्यांनी एक वुमन टू वुमन बॉन्डिंग करून एक सिस्टरहूड ऑफ वुमन तयार करायला पाहिजे. आणि मी हे सकारात्मक असं बोलते आहे की प्रत्येक व्यक्तीला पंछी बनून त्याला किंवा म्हणजे तिला जिथपर्यंत उडायचं आहे, जिथपर्यंत झेप घ्यायची आहे तितकं झेप घेता येईल असं आपण वातावरण पहिल्यांदा पेरेंट्सनी आणि नंतर आपल्या सिस्टरहूडनी तयार करायला पाहिजे. खूप छान, खूपच महत्वाची गोष्ट है ही सिस्टरहुड एंड वुमन टू वुमन बॉन्डिंग. केतकी जी, आपका इस बारे में कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब महिलाओं ने, क्योंकि आपने बताया कि एक लेडी ने आपको ऐसा बोला, हम अब उसका पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी जानना चाहेंगे. जब आपने काम शुरू किया तो जैसे आपने लोगों को मोटिवेट किया, तो आपकी वजह से जब किसी लड़की या महिला का पंछी बनूं मोमेंट आया हो, तो वो भी हम चाहेंगे अब आप शेयर कीजिए. ऑफ कोर्स, थैंक यू. मुझे आज भी वो लड़की का फोन याद है, जब वो इतना रोते हुए उसके पापा ने मुझे बताया था कि मेरी बच्ची को मैडम एलोपेशिया, उसकी जिंदगी कैसी जाएगी, हमें बहुत डर लग रहा है कि वो हम उसको क्या करें, और बाय हुक और बाय कुक हम हमारा पूरा संपत्ति बेच डालेंगे लेकिन उसके बाल चाहिए. लेकिन मैंने उनको बताया कि ये एलोपेशिया है और वो भी एकदम पुष्पा मूवी की माफक, उगेगा नहीं साला, कुछ भी कर लो.
ऐसा ये एलोपेशिया है, उसके सामने अगर हम एक्सेप्टेशन करते हैं ना, उनका बहुत काउंसलिंग करने के बाद, मुझे 2-3 मेरे केस ऐसे हैं कि आज मैं इस मंच पर बैठकर मैं उसका सेटिस्फेक्शन ले सकती हूँ, लेकिन जहाँ तक पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में वाली बात है, तो एलोपेशियंस के लिए अभी वो गगन बहुत दूर है। आप देखिए, मेरे जैसी औरतें, आपने सच बताइए कितनी देखी है, टक्कल वाली औरतें कितनों ने देखी है? सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप। मैडम, आई एम सच में, मैं आज आपका एप्रिसिएशन करती हूँ कि आपने इस मंच पर मुझे बताया, सिर्फ मैं। तो देखिए कितनी सारी एलोपेशियन औरतें आज कैप, स्कार्फ या विग या घर की 4 दीवारें में है। मैंने आप मानेंगे नहीं, एक 60 साल की औरत है, जिंदगी में 60 साल के बार 60 बार वो घर से बाहर नहीं निकली है, क्योंकि उसको एलोपेशिया है। ह्यूमन लाइब्रेरी के एक सेशन में एक लड़का मेरे पास था जो मेरी स्टोरी सुन रहा था। उसने मुझे दूसरे दिन फोन किया था कि मैडम, आपकी बात जब सुनी तब मैंने बताया नहीं था, लेकिन आज मैं बहुत बरसों के बाद मेरी माँ को जबरदस्ती घर से बाहर ले गया हूँ। उसको कैंसर है। The moment yes, we were that talking is the about. moment. उसको कैंसर है और वो केमोथेरेपी की वजह से घर से बाहर सदियों से नहीं, सालों से नहीं निकली है। तो दैट इज द मोमेंट। वही तो जैसे मनीषा मैम भी फैमिली सपोर्ट की बात कर रहे थे, अभी केतकी जी ने भी बताया कि वो अब लड़का है या बेटी है या पिता है या भाई, वो जब ऐसे महिलाओं को सपोर्ट करेंगे, उनको सपोर्टिंग हैंड देंगे, तो वो बाहर निकलेंगी, और फिर वो बाहर निकलेंगी तो बाकी बहुत सी चीजें हैं जो फेस करनी पड़ती हैं उन्हें भी वो कर सकेंगी। क्योंकि आज हम किसी भी फील्ड के, हम सोशल मीडिया से नहीं बच सकते। तो ईशा मैम, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द ट्रोल्स। वो जो ट्रोलिंग होती है सोशल मीडिया पे, बहुत बार लोग उससे बहुत परेशान हो जाते हैं। सो हाउ डू यू डील विद दैट कि वो आपको किसी भी तरह से आपकी ग्रोथ को, आपकी उड़ान को हैम्पर ना करे? हाँ, ट्रोल्स तो होते ही हैं, लेकिन मैं अपने आप को एक चीज समझाती हूँ, दैट आई एम नॉट एन आइसक्रीम मैन एंड आई एम नॉट हियर टू प्लीज एवरीबडी। सो मैं बस ये बोलती हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा, आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। यू शुड नो योर ग्राउंड, यू शुड नो कि आप किस काबिल हो। तो उस हिसाब से आई डोंट गेट टू अफेक्टेड। अच्छे कमेंट्स भी हो तो भी नहीं बहुत ज्यादा, और बुरे भी हो तो भी नहीं। यू हैव टू टेक एवरीथिंग विद अ पिंच और मे बी अ बकेट ऑफ सॉल्ट। ट्रू। सो ये जो बात है, ये जो सत्र है जिसमें हम बात कर रहे हैं पंछी बनूं, 4 अलग अलग क्षेत्रों की महिलाएं हैं। पूछा तो बहुत कुछ जा सकता है, जानना भी बहुत कुछ है, लेकिन फिर वही है कि वक्त सबको हुक्म खुदा होता है, वरना कौन दिल से जुदा होता है। तो समय का ख्याल जरूर हमें रखना है। एक बार मैं अपूर्वा मैम से जरूर, क्योंकि वो 2 फील्ड से जुड़ी हुई हैं, एजुकेशन भी है और बिजनेस एंड ये, तो उनसे जरूर मैं चाहूंगी कि इस सेशन के लिए कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पर वो कुछ इंस्पिरेशनल वर्ड्स या इंस्पिरेशनल इंसिडेंट शेयर करें यहाँ जो भी महिलाएं हैं उनसे, ताकि वो अपनी उड़ान ले सकें, वो कह सकें कि आज उनका पंछी बनूं मोमेंट है। आई थिंक 2 पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो मेरे सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। पहला तो मेरे घर में बीइंग अ वुमन वाज ऑलवेज सेलिब्रेटेड, बिकॉज आई लिव्ड इन अ फैमिली विद 4 गर्ल्स, my mother and father being the minority. So that is the first part. This is how I grew up. This is not something that everyone gets, you know. So this is one. Second important thing, when you grow up in an atmosphere like this, and especially again, I came from a family where the father was a government servant and officer, and suddenly when I lost him at the age of 17 is where I moved out of my comfort zone. So very important for women to understand कि comfort zone में से निकलना बहुत जरूरी है। हम हमेशा comfort zone में रहने की कोशिश करते हैं, हम उसमें से निकलना ही नहीं चाहते। And there are very few times, and you get out of the comfort zone when you think कि हाँ भाई अब सब कुछ हो गया है, थोड़े से बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अब कुछ करना चाहिए, तो let me see, search, can I get it? And some people are fortunate to get an opportunity there. Yeah. But most don't get that opportunity. And this is where I want to share with everyone sitting in this room that I had the opportunity of becoming the director of I had a very
a career path which was fast for my age. Though I also took a maternity break of 3 years, and I also restarted my career at the age of 27. And at the age of 27, when I started teaching as my career, which was not my first choice, the second choice, which was taken up. And I grew up to become the director of an institute of a business school at the age of 35. And this is where I realized कि जो problems मुझे आए थे, and how do I kind of get people out of their comfort zones, is where I built up a team by bringing people who were at home. Yes. Who are these people? There was a friend of mine who was a chartered accountant. She was MS Baroda University, BCom topper, MCom topper. Having a kid of about 2 years old, she said, Apurva, ma'am, how can I come and join? मी कसं येऊ? जे छोटा आहे मी येऊ शकत नाही. म्हटलं तू किती दिवस किंवा किती तास येऊ शकते? 3 तास. तो 3 तास ये will give you full salary. You come for 3 hours, but the 3 hours that she would come, and similarly I got multiple people like this, and most of them were women. Right. And I realized the kind of outcome that I got from these women who came and worked for 3 hours, because there was a feeling that there's somebody at home who needs me, but I've left that person at home and I have come here to contribute something. So consciously, the outcome of these women was much more higher than any other male counterpart. And I think that is... same experience was shared by Manisha ma'am also in her address. Yes. So Manisha ma'am, चलते चलते हमें आपसे how to come out of that comfort zone, उस पे एक tip चाहिए. But before that, let us acknowledge the presence of Rasika Duggal here, the wonderful actress. She'll be joining us in session 4. So, ma'am, Manisha ma'am, how to come out of your comfort zone कि आप फिर पंछी बन के उड़ सकें? मी जसं सुरुवातीला म्हटलं की प्रत्येकामध्ये पंछी बनून गगन भेदायची क्षमता आहे. बरोबर. आपण प्रत्येकाने आपल्याला ती संधी द्यायला पाहिजे, आणि संधी मिळण्याकरता घरच्यांनी, मग ते सासरचे असो किंवा माहेरचा असो, त्यांचा सपोर्ट आवश्यक आहे. आणि हे सगळं करत असताना यश पण येतं, अपयश पण येतं. त्या दोघांशी पण सामना करायची आपली तयारी पाहिजे. आणि मला हे सगळं सांगत असताना हे पण सांगायचं आहे की हे सुपर वुमन हा टोटल फ्रॉड शब्द आहे. सुपर वुमन व्हायच्या मागे लागू नाही. त्याच्याने स्ट्रेस येतो, टेन्शन येतो. जेवढं आपल्याला झेपतंय, जेवढं करण्यात आपल्याला आनंद आहे तेवढं करावं. आणि जे काही आपल्याला जेवढं गगनात जायचंय, प्रत्येकालाच काही गगनात टॉप जायचं नाहीये. जेवढं आपल्याला आनंद मिळतो तेवढं जरूर करावं, पण मनाला मुरड घालून घरी थांबू नाही. बरोबर. खूप छान या सत्रात आपल्याला मोलाचं मार्गदर्शन या पॅनलिस्ट कडून मिळालंय. तर या टिप्स तुम्ही सर्वांनी लक्षात घ्यायचंय. पहिलं, स्टेप आउट ऑफ युअर कम्फर्ट झोन. दुसरं, घरच्यांनी सपोर्ट केलं पाहिजे. आणि थर्ड, आणि खूप महत्वाचं आहे, सिस्टरहूड, वुमन टू वुमन बॉन्डिंग. या 3 गोष्टींवर जर आपण काम करणं सुरू केलं तर या समाजात प्रत्येक व्यक्तीला, स्त्रीला आणि पुरुषाला त्याचा पंछी बनू मोमेंट नक्कीच सापडेल. तुम्हा सर्वांना खूप खूप धन्यवाद. या पॅनलमध्ये तुम्ही आम्हाला जॉईन केलं. यस, तो बाल और ब्यूटी का रिलेशन नहीं है, ये मैम ने पूरी दुनिया को प्रूव कर दिया. और आज के बाद हम लोग भी ये मानेंगे, और अब किसी महिला को सिर छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही पुरुष को जिसके बाल नहीं है. तो उनके लिए स्पेशली बहुत सारी तालियां, और सभी हमारे पैनलिस्ट के लिए बहुत सारी तालियां. वील टेक अ क्विक लंच ब्रेक. क्विक बोल रही हूं क्योंकि तो वो लंच ब्रेक से पहले केक तो बनता है. आज आदरणीय विजय दर्डा जी का यहाँ जन्मदिवस है, हम उसे केक काटकर सेलिब्रेट करेंगे. और उसके बाद हम लोग छोटा सा लंच ब्रेक लेंगे, क्योंकि 2 बहुत महत्वपूर्ण सेशन इसके बाद हैं. मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, मंच के सामने सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पर. बहुत सुंदर ये केक है. आदरणीय विजय दर्डा जी को हमारे सभी गेस्ट ज्वाइन करेंगे. हमारे पैनलिस्ट, अवॉर्डीज रसिका जी भी ज्वाइन करेंगी. नलिनी ताई त्या पण आहेत. स्वाती ताई, यू प्लीज जॉइन अस. उषा ताई, ऑल